हेलो प्यारे स्कूल साथियों, आप सभी का यशवंत भैया एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और बहुत सारे हमारे एप्लीकेशन पर बहुत सारे बच्चे क्लासेस ले रहे हैं। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को एक अ, बड़ी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं। उनकी पर्सनालिटी बहुत ही शानदार है। पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के आधार पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब आपका इनसे पढ़ने के बाद में बायोलॉजी पढ़ने का, सोचने का तरीका बिल्कुल अलग होने वाला है। अब वो अलग कैसे होगा वो तो आपको सर ही बताने वाले हैं। तो आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूं आपके जो हिंदी मीडियम में जो हमारे छात्र छात्राएं हैं। इंग्लिश मीडियम की तो क्लासेस चल ही रही हैं, लगातार एप्लीकेशन पर क्लासेस हो रही हैं। पर एक समस्या हमने स्टूडेंट्स की देखी, जो गांव में पढ़ रहा बच्चा है उसके लिए थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी में समस्या आती है। तो हमने उस समस्या को पूरी दूर करते हुए बहुत ही जबरदस्त शानदार आप लोगों के लिए आपके भैया लेकर आए हैं, जो आपको मेंटोर भी करेंगे और आपको बायोलॉजी एकदम शानदार तरीके से पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच शुभम सर को। शुभम तिवारी सर हैं, तो सर प्लीज आ जाइए। आप सभी इंतजार कर रहे हैं। तो ये हमारे शुभम सर हैं। अब ये बताएंगे कि आपको बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी कैसे पढ़ना है, और हिंदी मीडियम के लिए कैसे आप लोग इफेक्टिव तैयारी कर सकते हैं। ना केवल 10वीं की, बल्कि आपको 11वीं और 12वीं में ये क्लास कैसे मदद करने वाली है, ये सारी चीजें आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो चलिए मैं माइक शुभम सर को दे रहा हूं और शुभम सर अपनी बात आप लोगों के बीच रखने वाले हैं। शुभम सर। कैसे हैं मेरे छोटे भाई बहनों? करता हूँ आप अच्छे होंगे। और आप तक अभी जितना भी आपने बायोलॉजी पढ़ा हो, बढ़िया पढ़ा हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक नए तरीके से हम बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। और बायोलॉजी एक ऐसी बायोलॉजी मतलब जीव, और हम जीव हैं। हमारा अध्ययन करना है, हमको हमारे आसपास के पेड़ पौधों का अध्ययन करना है। तो इसमें सबसे पहले आपको रटना छोड़ना पड़ेगा। मेरी बात आपको स्पष्ट रूप से समझनी पड़ेगी। हमको इसको रटना छोड़ना पड़ेगा। और मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको एक चीज बताना है मुझे। आप जो भी नाइन्थ में पढ़ के आए थे, कनेक्ट करना मेरे दोस्त। वो 11th में आगे बढ़ता है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायो में। और जो मेरे भाई बहन छोटे, अभी आप 10th क्लास में हैं, आप यदि डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको 11th में बायो लेना होगा। और जो आप 10th में पढ़ेंगे वो पूरा पूरा 12th में आता है। तो बहुत बेसिक होता है 10th। दूसरा, 10th की मार्कशीट आपकी सिर्फ डेट ऑफ बर्थ बताने के काम में नहीं आती, आपका कैरेक्टर बताने के काम में आती है। जब आप 10th क्लास में होते हैं तो आप जीवन के उस चौराहे पे होते हैं जहां अंदर जाने का रास्ता, किस रास्ता सही है आपको नहीं पता। और ऐसे में चाहिए होते हैं आपको सही मेंटोर। देखिए, हर किसी से रास्ता नहीं पूछा जाता। कुछ बुजुर्ग भी, कुछ मूर्ख बुजुर्ग भी बूढ़े हुए हैं। तो ऐसा तो नहीं आप उनसे रास्ता पूछ रहे हैं। तो आपको हर किसी से रास्ता पूछेंगे तो कुछ लोग आपको मंजिल से भटका भी सकते हैं। हमारा 10th क्लास में हम सबसे पहले जो क्लासेस शुरू करने वाले हैं मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई बहन, 10th क्लास लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस मतलब जैविक प्रक्रियाएं। लाइफ मतलब जीवन, और प्रोसेस मतलब होता है प्रक्रिया। क्या होता है? प्रक्रिया। सर हिंदी इंग्लिश में क्यों लिख रहे हैं? ये तो हिंदी मीडियम की क्लास है। मेरे बेटा, अपने अपने गुरुजनों से पूछ लेना, ब्रायोफाइटा को हिंदी में क्या कहते हैं। माइट्रोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्र कणिका कहते हैं। नहीं आता, ऐसे लिख देता है वो माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया ऐसा लिख देता है। और आपको मैं बता दूं, मैं मार्कशीट शेयर कर दूंगा, मैं 10वीं हिंदी मीडियम सीबीएसई से पास आउट हूं। तो आप छोड़ दीजिए टेंशन। सीबीएसई का अनुभव भी मिल जाएगा और हिंदी मीडियम भी मिल जाएगा, और क्या चाहिए। तो ये माइट्रोकॉन्ड्रिया हिंदी में क्या कहते हैं? सूत्र कणिका। आपको भी नहीं पता होगा, आप लोग हिंदी मीडियम के बच्चे हो। तो ये सारी चीजें आपको मैंने इसलिए समझाई। और एक होमवर्क दे के जा रहा हूं, मैं जहां पे भी जाता हूं ये जरूर बोलता हूं। आज से आपको एक काम करना है, रोज एबीसीडी लिखनी है। ये मेरा बहुत फेवरेट काम है और ये जरूर करना। और आपको एबीसीडी कैसे लिखनी है मेरे 10वीं के बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि आपको लिखनी है, बहुत साइंटिफिक तरीका है।
आपको आज जैसे आपने ए फॉर एप्पल लिखा, तो अगले दिन ए फॉर आंट लिखना है, अगले दिन फिर ए फॉर एरोप्लेन लिखना है, फिर ए फॉर, ऐसे आपको 100 डेज करना है। कितने डेज? मतलब पहले दिन बी फॉर बैट, तो अगले दिन बी फॉर बॉल, फिर अगले दिन बी फॉर बैडमिंटन, फिर इस तरीके से जब आप एबीसीडी लिखेंगे तो हिंदी मीडियम के बच्चे जो वोकैब में पीछे हट जाते हैं, वो वोकैब में पीछे हटना छूट जाएगा। आप अपनी खुद की डिक्शनरी बना चुके होंगे। इसी तरीके से अब सर इसमें बायोलॉजी का, मेरे बेटा इस दिन बायोलॉजी की एबीसीडी लिखो। इन बायो सर कैसे? ए फॉर एनाटॉमी, बी फॉर बैक्टीरियोलॉजी, सी फॉर साइटोलॉजी, डी फॉर डर्मिनेटोलॉजी, ई फॉर इकोलॉजी। ऐसे लिखो ना, यही तो पढ़ने का नया तरीका है। रटना तो सबको आता है। जैसे मैं कुछ चीजें आपको रटवाता हूं, जीवन में नहीं भूलोगे। अभी मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं बस ये बता रहा हूं कि मैं पढ़ाऊंगा कैसे। जैसे एक शब्द सबने पढ़ा है, जीनोटाइप और फिनोटाइप। डीएनए आपने पढ़ा हुआ है, जीन्स कहां पाए जाते हैं? शरीर के अंदर। तो जो अंदर के गुण बताए, जीन कहां पाए जाते हैं? अंदर। तो जो अंदर के गुण बताए वो क्या? जीनोटाइप। और फल कहां लगते हैं? बाहर। तो जो बाहर के गुण दिखाए वो फिनोटाइप। ये होता है तरीका पढ़ने का। साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म की कहानी, कहानियों से मैं आपको चीजें सिखाऊंगा, बहुत आसानी से आप सीखेंगे और लाइव प्रोसेस, जैविक प्रक्रियाएं शुरू करेंगे। और आपके लिए एक होमवर्क देके जा रहा हूं मेरे 10th क्लास के भाई बहन, छोटे भाई बहन, आपके लिए होमवर्क है, लाइव प्रोसेस किसे कहा जाता है, जैविक प्रक्रियाएं किसे कहा जाता है, और प्रजनन या रिप्रोडक्शन जैविक प्रक्रिया है कि नहीं, ये आपको पता करना है अगली क्लास से पहले। तो मिलेंगे हम हमारी क्लास में, कंटिन्यूटी बनाए रखना। मैं इंडिया और भारत का अंतर मिटाना चाहता हूं। इंडिया और भारत सर एक ही है, नहीं मेरे दोस्त। जो शिक्षा की अलग क्रांति इंडिया में, मतलब अर्बन सिटियों में जग चुकी है, वो रूरल में नहीं जगी है। हमारा मकसद वही है, भारत भी शिक्षित हो। और शिक्षा एकमात्र ऐसी चीज है जिससे आप अपने अधिकार, अपना सम्मान, अपनी रक्षा, अपने परिवार की रक्षा, अपने समाज की रक्षा कर सकते हैं। बस भाषण नहीं दे रहा हूं, अच्छे से पढ़ना है और इस तरीके से पढ़ना है। जो होमवर्क दिया जरूर करना है। अगले लेक्चर में लाइव प्रोसेस शुरू, सपोषण, पर पोषण, सब बहुत अच्छे से पढ़ने वाले, प्रकाश संश्लेषण बेहतरीन। तो टेंशन नहीं लेना है, सर के मार्गदर्शन में हम बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ेंगे जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो, किसी भी मीडियम के हो, आप मेरी क्लास जरूर लीजिए, आपको समझ में आएगा। और साथ में पढ़िए, हम कुछ अच्छा करने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत। ये लीजिए सर से बात। तो आप लोगों ने अभी शुभम सर को सुना। काफी उत्साह और जोश के साथ आप लोगों के लिए काम करने के लिए सर बिल्कुल संकल्पित हैं। स्कूल साथी जो है अब एक नई दिशा में आप लोगों को लेके जाने वाला है। और सर की एक बात आपने शायद उसको स्किप कर दिया या बहुत अच्छे से समझा नहीं समझा, जो मैं सुन रहा था। सर इंडिया और भारत का अंतर खत्म करना चाहते हैं। ये कहने के लिए वर्ड में अगर शब्द में देखूं बड़ा छोटा वर्ड लगता है, लेकिन स्कूल साथी इस इंडिया और भारत के अंतर को खत्म करने निकला है। अगर आपको इस डिटेल समझनी है तो हमने एक पॉडकास्ट के माध्यम से भी बताया है, जहां पर कृष्णा सर थे और मैंने आपको बताया कि क्यों स्कूल साथी की शुरुआत की गई। कि अंग्रेजी माध्यम सर, अंग्रेजी माध्यम इंडिया है देखा जाए, और उसने बहुत कुछ क्रांति कर चुका है, और भारत हमारे वो गांव के बच्चे हैं। तो हमारा उद्देश्य है सबका साथ सबका विकास, है ना। लोग सिर्फ बोलते हैं, मैदान पर करने के लिए कोई भी नहीं उतरता। मैं आज उस अनुभव से सर एक बात कहना चाहूंगा कि मैं अभी ग्राउंड पर गया। अभी पिछले कुछ दिनों में हमने लगभग 20 से 25 स्कूल में विजिट किया। तो बहुत तरह तरह के बच्चे हमसे मिले, और जो हमने वहां की समस्या देखी कि आज बच्चे का दिमाग, जबकि मुझे लगता है कि हमने जब 10th क्लास पढ़ा था तो थोड़ा मुझे लगता है कि हम ज्यादा समझ पा रहे थे अभी के बच्चों से अगर कंपेयर करें। अब उसकी वजह क्या है कि डिस्ट्रैक्ट बहुत हो चुके हैं बच्चे, सीरियस बिल्कुल भी नहीं है। तो बेटा अभी भी जाग जाओ। मुझे पता है कि एक दिन में बदलाव नहीं होगा, लेकिन एक
दिन जरूर बदलाव होगा और इस बदलाव की लड़ाई में, इस बदलाव के सफर में स्कूल साथी आप लोगों का साथ देने वाला है। और शुभम सर आपसे रूबरू होते रहेंगे समय समय पर और एप्लीकेशन में प्रतिदिन रूबरू होंगे। बशर्त आप सभी लोगों ने अगर कोर्स नहीं लिया है तो बिल्कुल ले सकते हैं। इतना प्राइस मुझे नहीं लगता कि एयरटेल, जियो और आइडिया कभी आपको साल भर कोई सेवाएं दे पाएंगे जो हम शिक्षा के क्षेत्र में। सर महंगाई बढ़ रही है, तेल के रेट बढ़ रहे हैं, साबुन के रेट बढ़ रहे हैं, खाने की हर चीज के रेट बढ़ रहे हैं, अगर सस्ती हो रही है तो वो है भारत में शिक्षा। और शिक्षा के सस्ते होने के पीछे क्या कारण है वो तो आने वाला भविष्य तय करेगा, लेकिन एक कारण जरूर है कि आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस शिक्षा के व्यवसाय से हटकर बहुत कुछ नया करने और बहुत कुछ बदलाव की ओर कार्य करने के लिए निकले हैं। तो यही बात आप सभी लोगों से साझा करनी थी। उम्मीद है वो सारे पेरेंट्स इस लेक्चर्स को देख रहे होंगे जो अपने बच्चे के लिए, जो आगे भविष्य के लिए सजग हैं और अपने बच्चों को नई दिशा देना चाहते हैं। इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में जब मैं कुछ ना कुछ नया आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। क्लासेस हम आप जरूर आखिरी कुछ लाइन होती जय हिंद, जय भारत।